बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो आर्टीरियल सिस्टम की डेवलपमेंट है कि कैसे आर्टीरियल सिस्टम जो है वो डेवलप होता है न्यूबॉर्न के अंदर या फीटस के अंदर, कैसे जो है ना इसकी डेवलपमेंट होती है। तो जो आर्टीरियल सिस्टम की डेवलपमेंट का जो जनरल पैटर्न है वो ये है कि ये बेसिकली दो पार्ट से ओरिजिनेट होता है। एक हमारे पास ए है और दूसरा हमारे पास बी। अब ए के अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास ए पार्ट है उसमें ये है कि जो ऑर्टिक आर्चीज़ हैं वो बेसिकली 6 ऑर्टिक आर्चीज़ से कुछ पार्ट जो है ना वो इसका आर्टीरियल सिस्टम का ओरिजिनेट होगा। और बेसिकली वो जो 6 ऑर्टिक आर्चीज़ हैं वो ओरिजिनेट होती हैं ऑर्टिक सैक से। ऑर्टिक सैक होगा, ऑर्टिक सैक की जो है ना वो डायलेशन होगी डिस्टल एंड ऑफ द डक्टस आर्टरियोसस। डक्टस आर्टरियोसस के डिस्टल एंड के ऊपर ऑर्टिक सैक बनेगी। ऑर्टिक सैक जो है ना वो फर्दर 6 पेयर ऑफ ऑर्टिक आर्चीज़ बनाएगी और वो जो है वो आर्टीरियल पैटर्न ऑफ हेड एंड नेक बनाते हैं। ये जो हमारे पास 6 पेयर्स ऑफ ऑर्टिक आर्चीज़ हैं ये आर्टीरियल पैटर्न ऑफ हेड एंड नेक बनाएंगे। ऑर्टिक आर्चीज़ जो हैं ये स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द ऑर्टिक आर्च से और टर्मिनेट हो जाती हैं इन द डॉर्सल एओर्टा एंड द कोर्स विद इन द फेरेंजियल आर्चीज़। और ये फेरेंजियल आर्चीज़ के अंदर जो है ना वो रन करती हैं या उनके अंदर से गुजरती हैं। तो आर्टीरियल सिस्टम का एक पार्ट तो हमारे पास हेड एंड नेक की जो आर्टीरियल सप्लाई है वो 6 ऑर्टिक आर्च से होगी। और जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द बॉडी की जो आर्टीरियल पैटर्न है वो बेसिकली डेवलप होता है फ्रॉम द लेफ़्ट और राइट डॉर्सल एओर्टाज के ऊपर। अब ये डॉर्सल एओर्टाज कहाँ से आते हैं? डॉर्सल एओर्टाज जो हैं ये फॉर्म होते हैं फ्रॉम दी डायरेक्ट एग्रीगेशन ऑफ एंडोथीलियल प्रिकर्सर सेल्स। हमारे पास एंडोथीलियल प्रिकर्सर सेल्स होते हैं, उनकी डायरेक्ट जो एग्रीगेशन होती है, एग्रीगेशन से हमारे पास जो है ना वो डॉर्सल एओर्टाज बनते हैं। डॉर्सल एओर्टा राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है और ये बेसिकली लेटरल प्लेट मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है। उसके बाद होता क्या है कि ये जो सेल्स हैं ये बनाते हैं वेजल्स को डायरेक्टली बाय दी वस्कुलोजेनेसिस मैकेनिज्म। वस्कुलोजेनेसिस मैकेनिज्म के ज़रिए डायरेक्टली ये जो है ना ये हमारे पास डॉर्सल एओर्टा बनता है। उसके बाद होता है वस्कुलोजेनेसिस जो है वो स्टिमुलेट होती है बाय द वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर और अदर फैक्टर जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय दी एंडोडर्म एंड द बोन मॉर्फोजेनेटिक जो प्रोटीन होती है लिटिल मेसोडर्म के अंदर। मेसोडर्म और एंडोडर्म जो है वो जो लिटिल प्लेट मेसोडर्म है उसको स्टिमुलेट करती है, वहाँ से एंडोथेलियल सेल प्रिकर्सर सेल्स बनेंगे और एंडोथेलियल प्रिकर्सर सेल जो है ना वो डॉर्सल एओर्टास बनाएंगे। अब जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ना ये ट्रंकस आर्ट, ये हमारे पास हार्ट है और ये ऊपर हमारे पास ट्रंकस आर्टरियोसस है। अब ट्रंकस आर्टरियोसस से जो है ना वो ऑर्टिक सैक बनेगी। ये हमारे पास जो है ना ये एक ऑर्टिक सैक है। ऑर्टिक सैक से हमारे पास ओरिजिनेट होंगी ऑर्टिक आर्चीज़। ऐसे जो है ना वो दोनों साइड पे राइट और लेफ़्ट दोनों साइड के ऊपर जो है ना वो ऑर्टिक आर्चीज़ जो हैं वो ओरिजिनेट होंगी। उसके बाद क्या होता है कि ऑन द बैक साइड साइमल्टेनियसली हमारे पास जो है ना वो डॉर्सल एओर्टाज भी प्रेजेंट होते हैं ऑन द बैक साइड। ये हमारे पास एंटीरियर साइड है और ये दोनों हमारे पास जो है ना वो पोस्टीरियर साइड के ऊपर है। ये एंटीरियर साइड और ये दोनों हमारे पास जो है ना वो पोस्टीरियर साइड के ऊपर प्रेजेंट है। अब ये जो हमारे पास ऑर्टिक आर्चीज़ हैं डेवलप कैसे होती हैं? ये हमारे पास हार्ट है, हार्ट से हमारे पास एक ऑर्टिक सैक बनेगी। ऑर्टिक सैक से हमारे पास जो है ना वो ऑर्टिक आर्च, पहली ऑर्टिक आर्च जो है ना वो ओरिजिनेट होगी। पहली ऑर्टिक आर्च जो है वो फर्दर बैक साइड के ऊपर हमारे पास जो है ना वो डॉर्सल एओर्टा राइट और लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है उसके साथ जाके फ्यूज़ हो जाएगी। और ये आप उसका जो है ना वो लिटल व्यू में देख सकते हैं कि हमारे पास हार्ट है, इस तरह हमारे पास जो है ना वो दो ऑर्टिक आर्चीज़ यहाँ से जो है ना वो ऑर्टिक सैक ओरिजिनेट हुई। ऑर्टिक सैक से हमारे पास राइट और लेफ्ट साइड पर ऑर्टिक आर्चीज़ ओरिजिनेट हुई जो कि बैक साइड पर ऑर्टिक आर जो हमारे पास डॉर्सल एओर्टाज हैं दोनों राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर उसके साथ जाके ये जो ना ये कम्युनिकेट करती हैं। होता ये है कि जो हमारे पास डॉर्सल एओर्टा जब नीचे की तरफ डिसेंड करता है तो दोनों डॉर्सल एओर्टाज आर एट दी एंड मिड लाइन के ऊपर जो है ना आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और वो एक सिंगल डॉर्सल एओर्टा बना देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों यहाँ पे लेटरल व्यू के अंदर यहाँ पे आके फ्यूज़ हो गए और ये एक सिंगल इन्होंने डॉर्सल एओर्टा जो है ना वो बना दिया। अब उसके बाद फर्दर जो है सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट ऑर्टिक आर्च जनरेट हुई, उसके बाद हमारे पास जो है सेकंड ऑर्टिक आर्च जो है ना उसी पैटर्न के साथ नीचे उसके जनरेट हुई और एट द सेम टाइम जो हमारे पास डॉर्सल एओर्टा है वहाँ से इंटरसेगमेंटल आर्टरीज भी अपीयर होना शुरू हो गई। और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे गट ट्यूब के अंदर देखें एंटीरियर साइड पे जो हमारे पास डॉर्सल एओर्टा के फ्रंट के ऊपर जो गट ट्यूब पड़ी होती है और हार्ट की बैक साइड पे ये गट ट्यूब होती है तो उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड फ्रिंजियल आर्चीज फ्रिंजियल जो पाउचेज हैं वो डेवलप होना शुरू हो गए। फ्रिंजियल पाउचेज जो है ना वो यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद अगर आप फर्दर जो है इसकी जो प्रोग्रेशन के बाद जो इसकी डेवलपमेंट होती है तो ये हमारे पास जो है ना वो हार्ट आ गया। हार्ट के बाद ये हमारे पास फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च, ये हमारे पास सेकंड, उसके बाद थर्ड और फोर्थ अपीयर होती हैं।
थर्ड और फोर्थ ऑप्टिक आर्च हमारे पास अपीयर हुई। हुआ ये कि ये जो फर्स्ट और सेकंड हमारे पास ऑप्टिक आर्चेस थी ये स्लोली डीजनरेट होना शुरू हो जाती हैं, और इनका जो यहाँ पे कम्युनिकेशन है वो सिर्फ जो डॉर्सल एओर्टा का कम्युनिकेशन है वो ऑप्टिक आर्च 3 के साथ फर्दर रहेगा, और उसके बाद इलांगेशन और कनेक्शन हो जाता है 1 से लेके 7 तक। जो इंटरसेगमेंटल आर्टरीज हैं वो आपस में लेटरल साइड पे दोनों साइड्स के ऊपर ये आपस में कम्युनिकेशन बना देंगे। इसी तरह आप इसके लेटरल व्यू के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास गट ट्यूब है, गट ट्यूब की एंटीरियर साइड पे लंग बर्ड बन जाएंगे, और उसके बाद ये हमारे पास हार्ट है, हार्ट के साथ ये हमारे पास जो है ना फोर्थ ऑप्टिक आर्च है, ये हमारे पास थर्ड है, और सेकंड और फर्स्ट जो है ना वो स्लोली ऑब्लिटेट होना शुरू हो गई हैं। और इसी तरह इसके बैकग्राउंड के अगर आप अंदर देख सकें तो ये हमारे पास जो ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे पास फ्रिंजियल पाउचेज़ हैं। इसी तरह अगर हमारे पास आप इंटीरियर व्यू के अंदर देखें, ये हमारे पास हार्ट है, ये हमारे पास ऑप्टिक सैक है, ये हमारे पास थर्ड, और ये हमारे पास जो है ना ये हमारे पास सॉरी फोर्थ, और ये हमारे पास 6 जो है ना वो ऑप्टिक आर्च बन गई। उसके बाद ये जो हमारे पास थर्ड ऑप्टिक आर्च थी ऊपर की तरफ असेंड करेगी, ऊपर की तरफ असेंड कर रही है। थर्ड ऑप्टिक आर्च बिकमिंग द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी के अंदर वो फर्दर कन्वर्ट हो जाती है। और जो फोर्थ ऑप्टिक आर्च है वो डॉर्सल एओर्टा के साथ, 6 ऑप्टिक आर्च डॉर्सल एओर्टा के साथ कम्युनिकेट कर रही है। इसी तरह इलांगेशन ऑफ आर्टरी टुवर्ड्स द बेस ऑफ द ब्रेन, तो ये हमारे पास जो इंटरसेगमेंटल आर्टरी है इंटू द लिम्स की तरफ ये वाली जाएगी, और इंटरसेगमेंटल आर्टरी का जो लोअर पोर्शन है वो लिम्स की तरफ जाएगा, और अपर पोर्शन जो है वो बेस ऑफ ब्रेन की तरफ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास जो डॉर्सल एओर्टा डीजनरेटिंग बिटवीन द डॉर्सल एओर्टा बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ ऑप्टिक आर्च जो है ना, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्टिक आर्च जो है ना ये इसके दरमियान ये वाली जो है ना एक कम्युनिकेशन थी जो कि डीजनरेट हो रही है। इसी तरह लेफ़्ट और राइट दोनों साइड के ऊपर जो है ना ये कम्युनिकेशन जो है ना वो होना शुरू हो जाती हैं। अब होगा ये कि जो हमारे पास ऑप्टिक आर्चेस थी वो सेपरेटली डेवलप होंगी, और वो हेड प्लस नेक के अंदर आर्टीरियल सिस्टम बनाएंगी, और जो डॉर्सल एओर्टा है हमारा वो फर्दर जो है ना वो रेस्ट ऑफ दी बॉडी के अंदर जो है ना अपना आर्टीरियल सिस्टम बनाएगा। अब हम देखेंगे कि कैसे एओर्टिक आर्चेज जो है ना फर्दर डिफरेंशिएट होती हैं, और कैसे डॉर्सल एओर्टा जो है ना फर्दर डिफरेंशिएटेड ब्रांचिंग देगा, और वहाँ से जो है ना वो फिर ऑप्टिक ब्रांचेज आर्टीरियल ब्रांचेज जो है ना वो जनरेट होंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे इस टेबल के अंदर दिया गया है वो है ऑप्टिक आर्च और उसके डेरिवेटिव्स हैं, ऑप्टिक आर्चेज हैं और उनके जो है ना वो डेरिवेटिव्स हैं यहाँ पे। तो ऑप्टिक आर्चेज में सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट ऑप्टिक आर्च आएगी। फर्स्ट ऑप्टिक आर्च जो है उसका जो आर्टीरियल जो डेरिवेटिव्स हैं उनमें एक मोस्ट ऑफ इट जो फर्स्ट ऑप्टिक आर्च है वो डिसअपीयर हो जाती है, और एक जो स्मॉल पोर्शन है इसका वो हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी बना देगी। और उसके बाद हमारे पास आएगा ऑप्टिक आर्च 2। ऑप्टिक आर्च 2 मोस्ट ऑफ इट जो है ना वो डिसअपीयर हो जाती है, और इसका स्मॉलर पार्ट जो है वो स्टेपीडियल आर्टरी बना देती है। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास जो हमारे पास थर्ड ऑप्टिक आर्च है, इसके 2 पार्ट होंगे। एक हमारे पास थर्ड ऑप्टिक आर्च का प्रॉक्सिमल पार्ट होगा, एक इसका डिस्टल पार्ट होगा। जो प्रॉक्सिमल पार्ट होगा वो कॉमन कैरोटिड आर्टरी बनाएगा, और जो डिस्टल पार्ट होगा उसका फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वो डिस्टल पार्ट ऑफ थर्ड ऑप्टिक आर्च से बनेगा। इसके अलावा जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो बेसिकली स्प्राउट होती है एज ए न्यू ब्रांच, एक न्यू सेपरेट ब्रांच जो है वो थर्ड ऑप्टिक आर्च से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद हमारे पास आएगा फोर्थ ऑप्टिक आर्च। फोर्थ ऑप्टिक आर्च अगर आप राइट साइड वाली फोर्थ ऑप्टिक आर्च को देखें तो वो जो है वो राइट सब क्लेवियन आर्टरी का प्रॉक्सिमल पार्ट बनाएगी। राइट सब क्लेवियन आर्टरी का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो बेसिकली राइट ऑप्टिक आर्च से बनेगा। उसके बाद हमारे पास आएगी फोर्थ लेफ्ट ऑप्टिक आर्च। जो लेफ़्ट साइड पे ऑप्टिक चौथी हमारे पास होगी वो बेसिकली आर्च ऑफ एओर्टा बनाएगी। तो आर्च ऑफ एओर्टा बेसिकली फोर्थ ऑप्टिक आर्च से भी बन रहा है। उसके बाद जो 5वीं हमारे पास ऑप्टिक आर्च है वो टोटली रिग्रेस हो जाती है राइट और लेफ़्ट दोनों साइड के ऊपर। जो 6th ऑप्टिक आर्च है राइट साइड के ऊपर, जो 6th ऑप्टिक आर्च है उसके 2 पार्ट होंगे, एक हमारे पास प्रॉक्सिमल पार्ट होगा, दूसरे हमारे पास डिस्टल। तो डिस्टल पार्ट जो है ना वो डिसअपीयर हो जाएगा, और जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ऑप्टिक आर्च 6 का वो हमारे पास राइट पल्मोनरी आर्टरी बनाएगी। इसी तरह क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी बना रही है 6 राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे भी वो पल्मोनरी आर्टरी बनाएगा उसका प्रॉक्सिमल पार्ट, और जो डिस्टल पार्ट है वो डक्टस आर्टेरियोसस बनेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं कि कौन सी आर्टरीज कौन सी आर्चीज से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो ये सारा जो कंसेप्चुअल आपका टेबल है इसको आपने जो है ना वो प्रिपेयर करना है बड़ी अच्छी तरीके से।
उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आर्टीरियल सिस्टम के अंदर, वो ये है कि एडल्ट के अंदर जो डक्टस आर्टीरियोसस है वो लिगामेंटम आर्टीरियोसम में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है रिमाइंडर पोर्शन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वो डिवेलप्ड फ्रॉम द डॉर्सल एओर्टा। जो डॉर्सल एओर्टा है वो रिमाइंडर पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाएगा, लेकिन जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का वो कहाँ से हमने बना, वो हमारे पास बना था, हमने अभी पढ़ा कि जो डिस्टल पार्ट है थर्ड कैरोटिड आर्ट का, थर्ड ऑप्टिक आर्च का जो डिस्टल पार्ट है वहाँ से फर्स्ट पार्ट बनेगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का, और जो रिमाइंडर पोर्शन है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का डॉर्सल एओर्टा से बनेगा। उसके बाद आता है हमारे पास डिस्टल पार्ट ऑफ राइट सबक्लेवियन आर्टरी। जो हमारे पास राइट साइड पे सबक्लेवियन आर्टरी आ रही है वो ओरिजिनेट होता है फाउंड बाय द राइट डॉर्सल एओर्टा एंड द राइट सेवंथ इंटरसेगमेंटल आर्टरी। तो राइट साइड पे जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो राइट डॉर्सल एओर्टा और राइट सेवंथ इंटरसेगमेंटल आर्टरी से आ रही है। अब इस इंटरसेगमेंटल आर्टरी जो है वो राइट डॉर्सल एओर्टा की ब्रांच है, जिनको हम लेटर जो है ना वो फर्दर इसमें पढ़ेंगे। जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है वो लेफ्ट सेवंथ इंटरसेगमेंटल आर्टरी। तो मेन जो हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी बन रही है वो इंटरसेगमेंटल से बन रही है लेफ्ट साइड के ऊपर, और राइट साइड के ऊपर वो इंटरसेगमेंटल से, और उसके साथ साथ जो है ना वो राइट डॉर्सल एओर्टा से भी बनेगी। उसके बाद आता है फर्दर डेवलपमेंट अगर होगी तो लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन होगी आर्टीरियल सिस्टम के अंदर। उसकी एग्जांपल ये है कि जो हमारे पास कैरोटिड ऑब्लिट्रेशन ऑफ अ कैरोटिड डक्ट, उसकी ऑब्लिट्रेशन हो जाएगी। जो डॉर्सल एओर्टा बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ ऑप्टिक आर्चेज जो है ना वो बेसिकली उसको हम कैरोटिड डक्ट कहते हैं, और उसकी जो है ना वो ऑब्लिट्रेशन हो जाएगी फर्दर डेवलपमेंट के अंदर। इसके अलावा जो हमारे पास लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, ए ब्रांच ऑफ लेफ्ट वेगस नर्व, जो हमारे पास ये हमारे पास एक कार्टून है, कार्टून का हमारे पास ये लेफ्ट साइड है, ये हमारे पास राइट साइड है। अब जो हमारे पास लेफ्ट वेगस नर्व है उसकी एक ब्रांच आती है लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ये हुक अराउंड करती है डिस्टल पार्ट ऑफ सिक्स्थ ऑप्टिक आर्च डक्टस आर्टरियोसस के अराउंड। जो हमारे पास डक्टस आर्टरियोसस है वो बेसिकली सिक्स्थ ऑप्टिक आर्च के लोअर पार्ट से बन रही है। अब जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे, क्योंकि वो डक्टस लेफ्ट सिक्स ऑप्टिक आर्च से बन रही है, लेफ्ट साइड पे डक्टस आर्टरियोसस होती है, और वो लेफ्ट वेगस की जो ब्रांच है लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, उसके वो जो है ना वो ऑप्टिक आर्च, सिक्स ऑप्टिक आर्च या फिर डक्टस आर्टरियोसस के अराउंड जो है ना वो उसके डिस्टल पार्ट के ऊपर ये हुक करेगी, हुक बनाएगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना वो ऑप्टिक आर्च है, ऑप्टिक आर्च के यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो पल्मोनरी ट्रंक गुजर रही है, और ये जो लोअर पार्ट के ऊपर एक कम्युनिकेशन होगी। अब यहाँ पे ये डक्टस आर्टरियोसस है। अब डक्टस आर्टरियोसस के जो डिस्टल पार्ट है उसके अराउंड जो है वो हमारे पास जो है ना ये हुक कर रही होती है लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। उसी तरह बट द डिस्टल पार्ट ऑफ द राइट सिक्स ऑप्टिक आर्च डिसअपीयर, लेकिन जो हमारे पास डिस्टल पार्ट है जिसके अराउंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो है वो हुक कर रही थी सिक्स ऑप्टिक आर्च की, सॉरी यहाँ पे ये था कि जो डिस्टल पार्ट है राइट ऑप्टिक आर्च का, राइट साइड पे जो ऑप्टिक आर्च है उसका जो डिस्टल पार्ट है वो डिसअपीयर हो जाता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि ये जो हमारे पास सिक्स ऑप्टिक आर्च है इसकी जो राइट साइड के ऊपर डिस्टल पार्ट था वो डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन लेफ्ट साइड के ऊपर जो डिस्टल पार्ट था वो डक्टस आर्टरियोसस बना रहा है। इसलिए वेगस नर्व की लेफ्ट रिकरेंट जो लैरिंजियल नर्व है वो डक्टस आर्टरियोसस के अराउंड जो है ना वो हुक करेगी, या फिर जो है ना वो ऑप्टिक आर्च के अराउंड हुक करेगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टल पार्ट है सिक्स ऑप्टिक आर्च का वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जो हमारे पास राइट साइड के ऊपर जो राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, और क्योंकि सिक्स ऑप्टिक आर्च का जो डिस्टल पार्ट है वो डिसअपीयर हो जाता है, और फिफ्थ ऑप्टिक आर्च जो है वो कम्प्लीटली रिग्रेस हो जाती है। फिफ्थ ऑप्टिक आर्च हमने पढ़ा कम्प्लीटली रिग्रेस हो जाती है, सिक्स ऑप्टिक आर्च का डिस्टल पार्ट जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो इसलिए जो राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है वो मूव करेगी अप एंड हुक अराउंड द डिस्टल पार्ट ऑफ द फोर्थ ऑप्टिक आर्च। तो वो डिस्टल पार्ट ऑफ फोर्थ ऑप्टिक आर्च के अराउंड जो है ना वो हुक करेगी, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। और जो डिस्टल पार्ट है फोर्थ ऑप्टिक आर्च का वो फर्दर राइट सबक्लेवियन आर्टरी बनाता है। इसलिए एक इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ से हर वक्त हर एग्जाम के अंदर यूजुअली प्रेफर किया जाता है कि जो हमारे पास राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है वो हुक अराउंड होती है, राइट साइड पे हुक अराउंड होती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी के, और जो लेफ्ट साइड पे लेफ्ट वेगस की जो लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल जो नर्व है वो बेसिकली हुक अराउंड करती है ऑप्टिक
ऑटिक आर्च के अराउंड जो है वो ऑटिक आर्च के अराउंड जो है ना वो हुक करेगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डक्टस आर्टरियोसिस के अराउंड हुक करेगी, और ये जो राइट रिकरेंट लारिंजियल नर्व है ये राइट सबक्लेवियन के अराउंड हुक करेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉर्सल एओर्टा। तो जो हमारे पास सिक्स्थ ऑटिक आर्च है उसके कॉर्डल रीजन के ऊपर उसकी जो लोअर वाली साइड है वहाँ पे राइट और जो हमारे पास लेफ्ट डॉर्सल एओर्टा था वो आपस में मिड लाइन पे फ्यूज़ हो जाता है और सिंगल डॉर्सल एओर्टा बना देता है। उसके बाद वो फर्दर जो है ना वो फर्दर डिसेंडिंग एओर्टा में कन्वर्ट होता है, उसका नाम जो है वो फर्दर डेवलपमेंट के बाद डिसेंडिंग एओर्टा बन जाएगा। और ये जो हमारे पास डॉर्सल एओर्टा है ये फर्दर 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होगा। इसमें इसकी जो 3 डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, इसकी जो ब्रांचेज हैं वो 3 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है ना डिवाइड होंगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर एक डॉर्सल एओर्टा है तो ये 3 टाइप्स की यहाँ से ब्रांचेज जो है ना वो निकलेंगी। पहली जो हमारे पास टाइप की ब्रांचेज हैं वो हैं पोस्टीरियो लेटरल ब्रांचेज। ये बेसिकली पोस्टीरियर और लेटरल साइड के ऊपर होती हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं ब्रांचेज लेटरल ब्रांचेज। लेटरल ब्रांचेज के बाद हमारे पास आएंगी वेंट्रल ब्रांचेज। तो हमारे पास जो डॉर्सल एओर्टा है वो बेसिकली 3 टाइप की जो ब्रांचेज हैं वो यहाँ पे हमें देगा। उन 3 टाइप की ब्रांचेज में सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच आएगी, पहली जो क्लास आएगी वो पोस्टीरियो लेटरल ब्रांचेज आएंगी। पोस्टीरियो लेटरल को हम इंटरसेगमेंटल आर्टरीज भी कहते हैं। अब ये जो इंटरसेगमेंटल आर्टरीज हैं ये कहाँ कहाँ पे ब्रांचेस देंगी, ये हमारे पास नंबर 1 नेक के अंदर ब्रांचेस देंगी। नेक के अंदर अगर इंटरसेगमेंटल आर्टरी की जो ब्रांच होगी उसको वर्टिब्रल आर्टरी कहते हैं। इसके अलावा थारक्स के अंदर जो है ना 11 पोस्टीरियर इंटरकास्टल आर्टरी देंगी और एक सब कास्टल जो है ना वो आर्टरी देगी ऑन द ईच साइड। 11 जो है वो राइट साइड के ऊपर होंगी और 11 जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर होंगी इंटरकास्टल आर्टरी। इसी तरह एक सब कास्टल आर्टरी राइट और दूसरी सब कास्टल आर्टरी जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर होंगी। उसके बाद हमारे पास ये अब्डोमिन के अंदर इंटरसेगमेंटल आर्टरीज होंगी। अब्डोमिन के अंदर जो इंटरसेगमेंटल आर्टरीज हैं उनमें हमारे पास 5 लंबर आर्टरीज होंगी, और इसके अलावा जो 5th लंबर आर्टरी है वो परसिस्ट करती है एज ए कॉमन इलियक आर्टरी। उसके अलावा पेल्विस के अंदर ये ब्रांचेस देंगी जिनमें हमारे पास लेटरल सैक्रल आर्टरी है। मोस्ट काउडल एंड जो है ना वो इसका मीडियन सैक्रल आर्टरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है डॉर्सल एओर्टा की लेटरल ब्रांचेस। जो लेटरल साइड पे ब्रांचेस हैं वो रीनियल आर्टरी है और सुप्रारीनियल आर्टरी है, और इसके अलावा गोनेडल आर्टरीज हैं। गोनेडल आर्टरी यूजुअली ओवेरियन और टेस्टिकुलर आर्टरीज को कहते हैं। उसके बाद जो वेंट्रल या अंटीरियर ब्रांचेज हैं इसकी वो 2 टाइप की हैं। एक वाइटिलिन आर्टरी है, दूसरी हमारे पास अम्बलाइकल आर्टरी है। जो विटिलाइन आर्टरीज हैं वो बेसिकली 3 होती हैं, जो कि अडल्ट जो है ना वो रेमिनेंट में उसी तरह के हमारे पास नाम है। एक हमारे पास सीलियक आर्टीरियर ट्रंक है, दूसरी हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक है, तीसरी हमारे पास इन्फीरियर मेजेंटेरिक है। जो सीलियक ट्रंक है वो फोरगार्ड को सप्लाई करेगी, जो सुपीरियर मेजेंटेरिक है वो मिड गार्ड को सप्लाई करेगी, और जो इन्फीरियर मेजेंटेरिक है वो हैंड गार्ड को सप्लाई करेगी। इसी तरह जो हमारे पास अम्बलाइकल आर्टरीज हैं इनमें हमारे पास अम्बलाइकल आर्टरी के 2 पार्ट्स हैं, एक प्रॉक्सिमल पार्ट है, दूसरा हमारे पास डिस्टल पार्ट है। जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो सुपीरियर वेसिकल आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी के अंदर कन्वर्ट होगा, और जो डिस्टल पार्ट है वो ऑब्लिटरेट हो जाएगा और वो मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास फेट ऑफ दी डॉर्सल एओर्टा कि डॉर्सल एओर्टा की फर्दर कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं। अब हमारे पास जो है ना वो आर्टेरियल सिस्टम के अबाउट जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर जो है ना फ्यूजन ऑफ द पेयर वेंट्रल एओर्टा फॉर्मिंग द एओर्टिक सैक। उसके बाद जो पेयर्ड वेंट्रल एओर्टा है, जो वेंट्रल साइड पे जो हमारे पास क्योंकि हमारे पास डॉर्सल एओर्टा तो वेंट्रल एओर्टा, तो वेंट्रल एओर्टा जो है वो ऑर्टिक सैक बनाएगा, उसकी फ्यूजन से ऑर्टिक सैक बनेगा। जो ऑर्टिक सैक है वो डिवाइड्स होगा डिस्टली इनटू द राइट और द लेफ्ट हार्न के अंदर, और राइट हार्न जो है वो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी बना देगा, और लेफ्ट जो हार्न है वो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा वो बना देगा। एट द प्रॉक्सिमल आर द लोअर एंड ऑफ द एओर्टिक सैक। जो लोअर एंड ऑफ द एओर्टिक सैक है, जो द असेंडिंग एओर्टा पल्मोनरी ट्रंक कम्युनिकेट्स विद द 4, 6 ऑर्टिक आर्चेज रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास जो असेंडिंग एओर्टा के साथ जो है ना वो कम्युनिकेट करेगी 4th हमारे पास जो ऑर्टिक आर्च है, और पल्मोनरी ट्रंक के साथ हमारे पास 6 ऑर्टिक आर्च जो है ना वो कम्युनिकेट करेगी। उसके बाद हमारे पास आता है एओर्टा। ऑर्टा जो है वो बेसिकली किन किन जो है ना वो रूट से किन किन बेसिस की कौन सी स्ट्रक्चर से बना होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे मिलके एओर्टा बनता है। पहली हमारे पास स्ट्रक्चर आएगी असेंडिंग एओर्टा। एओर्टा जो है वो असेंडिंग एओर्टा से बनता है। असेंडिंग एओर्टा कहाँ से बनेगा? असेंडिंग एओर्टा बल्बस कार्डिया से बनेगा। और उसके बाद हमारे पास जो है ना सेकंड पार्ट है एओर्टा का, बिगिनिंग ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा। ये हमारे पास अगर हम एओर्टा को जो है ना एक स्ट्रक्चर इसकी ड्रा करें तो ये जो है ये ऐसी एक एओर्टा की स्ट्रक्चर जो है ना वो बनेगी।
ये वाली स्ट्रक्चर, ये हमारे पास इतना पार्ट असेंडिंग एओर्टा है, ये हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा है और ये हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा है। अब जो हमारे पास असेंडिंग एओर्टा है, असेंडिंग एओर्टा बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये बल्बस कार्डस से बना है। अब बिगिनिंग ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा, जो हमारे पास आर्च है उसका जो स्टार्ट है, यहाँ से जो आर्च है वो स्टार्ट हो रही है। अब ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हॉर्न ऑफ एओर्टिक सैक। एओर्टिक सैक के जो लेफ्ट हॉर्न है वहाँ से जो बिगिनिंग ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा जो ना यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। उसके बाद हमारे पास सी है, सी में रेस्ट ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा, यहाँ से लेके जो आर्च ऑफ एओर्टा का ये वाला पार्ट है ये फोर्थ एओर्टिक आर्च से बना है। उसके बाद हमारे पास आएगा डिसेंडिंग एओर्टा, ये वाला जो हमारे पास पार्ट है डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा जो कि थोरैक्स के अंदर होता है, ये लेफ्ट डॉर्सल एओर्टा से बना हुआ है। तो ये थे हमारे पास ओरिजिन ऑफ एओर्टा। उसके बाद हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज आती हैं। कोरोनरी आर्टरीज जो हैं इनके बेसिकली दो सोर्स हैं, एक हमारे पास एंजियोब्लास्ट हैं और विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्फेस ऑफ द हार्ट, जो कि फर्दर जो है कोरोनरी आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसके अलावा हमारे पास एपिकार्डियम इटसेल्फ है, एपिकार्डियम से भी डायरेक्ट कोरोनरी आर्टरीज की जो है वो कुछ ब्रांचेज जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। आप यहाँ पे जो है वो इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्टीरियल सिस्टम को देख सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो डॉर्सल एओर्टा है, डॉर्सल एओर्टा ये हमारे पास राइट वाला और ये हमारे पास जो है राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे। इसी तरह डॉर्सल जो एओर्टा होता है उसकी एंटीरियरली एक जो है ना वो वेंट्रल एओर्टाज भी पड़े होते हैं जो कि राइट और लेफ्ट दोनों साइड के ऊपर होते हैं। इनकी फ्यूजन से यहाँ पे सैक बनेगी और डॉर्सल एओर्टा की फ्यूजन से यहाँ पे जो है ना सिंगल डॉर्सल एओर्टा बनेगा जो कि फर्दर डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारे पास वेंट्रल एओर्टा है, वेंट्रल एओर्टा फर्दर जो है ना वो आर्चेस बनाएगा और ये आर्चेस जो है ना वो फर्दर जो हेड और नेक है उसके अंदर जो आर्टीरियल सिस्टम का पैटर्न है वो बनाएंगी। तो ये था हमारे पास डॉर्सल एओर्टा। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कॉमन एनोमैलीज ऑफ द आर्टीरियल सिस्टम, कि आर्टीरियल सिस्टम के अंदर कौन सी कॉमन एनोमैलीज जो है ना वो हमारे पास हो सकती हैं। उनमें एक हमारे पास है पहली पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। जैसा कि हमने पढ़ा कि जब असेंडिंग एओर्टा असेंड कर रहा होता है, जब ये मेच्योर हो जाता है एक प्रॉपर जो सिस्टम है, तो असेंडिंग एओर्टा जो हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक है ये हमारे पास होगा एओर्टा, ये एओर्टा और ये एओर्टिक आर्च होगी इसकी। उसके साथ साथ हमारे पास जो है ना ये पल्मोनरी ट्रंक भी जो है ना वो यहाँ से पास कर रही होती है। यहाँ से हमारे पास जो पल्मोनरी ट्रंक्स हैं वो भी लंग्स की तरफ जो है ना वो जा रही होंगी। अब होता ये है कि अब नॉर्मल तौर पे फीटस के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर जो है ना वो फीटस के अंदर जो है ना भी एक नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है हमारे पास और आर्च ऑफ एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान। तो यहाँ से जो ब्लड है वो एक दूसरे के अंदर जो है ना वो पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जो ब्लड है वो फर्दर मूव कर रहा होता है एओर्टा के अंदर, और एओर्टा से ब्लड जो है ना वो पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जो है ना इनकी एक कम्युनिकेशन होती है। तो ये बेसिकली जब बर्थ होती है तो एट दी बर्थ जो है ना कुछ टाइम के बाद ये ऑब्लिटरेट हो जाता है और कम्प्लीटली क्लोज हो जाता है। तो एओर्टा का पल्मोनरी ट्रंक के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता नॉर्मली। लेकिन अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता क्या है कि ये जो हमारे पास डक्टस आर्टरियोसिस है, ये जो आर्टरी ये हमारे पास एओर्टिक आर्च और पल्मोनरी ट्रंक को आपस में कनेक्ट कर रही है, उस आर्टरी को हम डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। अब होता ये है कि जो हमारे पास डक्टस आर्टरियोसिस है उसकी पेटेंसी रह जाती है, वो पेटेंट रहती है, वो क्लोज नहीं होती। नो ऑब्लिटरेटेड डक्टस आर्टरियोसिस रिजल्ट इन द कनेक्शन और द चैनल बिटवीन लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक, ये हमारे पास लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक और आर्च ऑफ एओर्टा के दरमियान एक कनेक्शन रह जाएगा और ये यूजुअली प्रीमेच्योर इन्फेंट के अंदर देखा जाता है। उसके बाद आती है कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा के अंदर कोआक्टेशन बेसिकली जो है ना वो नैरोइंग को कहते हैं। तो बेसिकली अब नॉर्मल कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एओर्टा जस्ट डिस्टल टू द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, जो हमारे पास लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है उसके डिस्टल रीजन के अंदर जो हमारे पास एओर्टा है उसके अंदर एक कंस्ट्रिक्शन आ जाती है। द कंस्ट्रिक्शन इज ईदर सुपीरियर टू द डक्टस आर्टरियोसिस, उसको हम प्री डक्टल कहेंगे, और इन्फीरियर टू दी डक्टस आर्टरियोसिस उसको हम पोस्ट डक्टल कहेंगे। तो हमारे पास कोआक्टेशन जो है वो प्री डक्टल भी होती है और पोस्ट डक्टल भी होती है। कोआक्टेशंस मीन नैरोइंग और जो एओर्टा होता है उसकी बेसिकली नैरोइंग हो जाती है, क्योंकि जब डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो रहा होता है तो इसका एक अलग मैकेनिज्म है जिसको हम फर्दर एम्ब्रियोलॉजी की पैथोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। डिफरेंट जब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर कंजेनिटल एनोमैलीज के डिफरेंट जो कंडीशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो उस वक्त हम कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा की पैथोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है अब नॉर्मल ओरिजिन ऑफ राइट सबक्लेवियन आर्टरी।
जो इट इज़ फार्म्ड फ्राम द डार्सल एओर्टा, ये बेसिकली डार्सल एओर्टा से बनी होती है, और एंड बिलो द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के नीचे होती है। इट अकर्स courses posterior to the esophagus and the trachea to provide the right arm, तो राइट आर्म को वो प्रोवाइड कर रही होती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी। हाउएवर इट्स नॉट इम्पोर्टेंट क्लिनिकली। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास राइट, क्योंकि ऑर्टिक आर्च नॉर्मली लेफ़्ट साइड पे ऊपर होती है, तो राइट ऑर्टिक आर्च के अंदर क्या होता है, अब नॉर्मल परसिस्टेंस ऑफ द राइट डार्सल एओर्टा, तो राइट डार्सल एओर्टा जो है अब नॉर्मली प्रेजेंट रहता है कंपेन्ड बाय द डिस्टल पार्ट ऑफ द लेफ्ट डार्सल एओर्टा ऑब्लिटरेट्स। तो लेफ्ट साइड पर जो डार्सल एओर्टा ऑब्लिटरेट हो जाता है, राइट साइड पर डार्सल एओर्टा प्रेजेंट रहता है, और उसकी वजह से राइट ऑर्टिक आर्च बन जाती है। इसके अलावा डबल ऑर्टिक आर्च भी हो सकती है, डेवलपमेंट ऑफ द अबनॉर्मल राइट ऑर्टिक आर्च इन एडिशन टू द लेफ्ट वन। लेफ्ट ऑर्टिक आर्च के साथ साथ राइट ऑर्टिक आर्च भी हो सकती है, उसको डबल ऑर्टिक आर्च कंडीशन कहते हैं। और एंड इंटरप्टेड ऑर्टिक आर्च, इरेजिंग और ऑब्लिट्रेशन ऑफ द लेफ्ट फोर्थ ऑर्टिक आर्च, क्योंकि लेफ्ट फोर्थ ऑर्टिक आर्च जो है वो मेन सोर्स है जहाँ से हमारे पास ऑर्टिक आर्च बन रही है, और उसकी इरेजिंग या ऑब्लिट्रेशन होने की वजह से हमारे पास जो ऑर्टिक आर्च है उसमें इंटरप्शन आ जाती है। तो ये थी हमारे पास जो है ना आर्टीरियल सिस्टम की डेवलपमेंट। आर्टीरियल सिस्टम की डेवलपमेंट के बाद हमने इसकी जो है ना वो कॉमन जो क्लिनिकल कंडीशंस हैं उनको डिस्कस किया। फर्दर डिटेल जो है इनकी कंसेक्टिव वीडियोज़ के अंदर आपको मिलेगी।